एक समय की बात है। एक दूरस्थ राज्य में एक सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम लूना था। लूना दयालु थी और वह हमेशा किसी भी सहायता करने की कोशिश करती थी। एक दिन जब वह जंगल में चल रही थी तो उसने एक अजीब क्रिएचर पर ध्यान दिया। तुम कौन हो? लूना ने पूछा। मैं एक परी हूँ, क्रिएचर ने कहा, और मैं बहुत मुश्किल में हूँ। शैतानिक चुड़ैल ने हमारे परी राज्य को श्रापित किया है और हमें श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। लूना का कोई संदेह नहीं था। उसे पता था कि उसे परियों की मदद करना चाहिए। परी उसे परी राज्य में ले गई और लूना ने देखा कि परियां सभी बीमार और कमजोर थीं। मैं क्या कर सकती हूँ मदद के लिए? लूना ने पूछा। परी ने कहा, तुम्हें जादुई फूल ढूंढने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर जाना होगा। लूना अपनी यात्रा पर निकल पड़ी और जादुई जंगल के बीच से यात्रा की। उसे एक बोलने वाले पंछी, एक बुद्धिमान उल्लू और एक शरारती परियों के समूह ने मदद की। बहुत दिनों की यात्रा के बाद लूना ने अंततः जादुई फूल के पास पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वह इसे तोड़ने के बारे में सोच रही थी, शैतानिक चुड़ैल प्रकट हो गई। लूना अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ी। चुड़ैल ने चीख कर कहा, हाँ, तुम सोच रही हो कि तुम मेरे श्राप को तोड़ सकती हो। मैं तुम्हें इसे नहीं तोड़ने दूंगी। लूना हार नहीं मानी। उसे पता था कि उसे साहस के साथ चुड़ैल के साथ लड़ना है। उसने अपनी तलवार निकाली और चुड़ैल ने अपना जादू किया। लेकिन लूना तेज और कुशल थी। उसने हर जादू को टाल दिया। अंत में लूना ने अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ी और तेजी से वार कर दिया। चुड़ैल घायल हो गई। लूना का दिल दहल गया जब उसने देखा कि शैतानिक चुड़ैल खून में लेटी हुई है। लेकिन फिर उसकी आंखें जादुई फूल पर पड़ गईं। वह सुंदर था, गहरे बैंगनी रंग के पंख और एक मीठी खुशबू जो हवा में भर गई थी। जैसे ही उसने इसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने कुछ अजीब सा लगा। फूल उसकी माँ की तरह दिखता था, जो कई साल पहले गुजर गई थी। लूना रुक गई। दरअसल चुड़ैल के जादू के कारण उसे फूल में उसकी माँ नजर आ रही थी। जाओ, फूल को तोड़ो, चुड़ैल ने ताना मारा। मैं तुम्हें मौका देती हूँ। लूना फिर से फूल को देखती है और उसके मन में उसकी माँ की यादें भर आती हैं। अपनी माँ की मुस्कान, उनकी हंसी और उनकी गोद की नरमी, सब उसे याद आता है। लेकिन उसे श्राप का दर्द और एक उपचार की तलाश और अपना कर्तव्य भी याद आता है। मैं नहीं कर सकती। लूना की आंखों में आंसू भर आते हैं। मैं फूल को नहीं तोड़ सकती। यह मेरी माँ की तरह दिखता है। चुड़ैल फिर से हंसी। उसके कराहने कर आवाज जंगल में गूंज रही थी। मूर्ख लड़की, चुड़ैल ने अपने अंतिम सांस में कहा, तुम कभी श्राप को नहीं तोड़ पाओगी अब। लूना को अपने प्राण बचाने का प्रयास करते हुए खेद का एहसास हुआ। वह इतनी दूर तक आई थी और अब असफल हो गई थी। लेकिन फिर जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ी, उसने एक नर्म आवाज सुनी। लूना, मेरी प्यारी बच्ची, आवाज ने कहा, मैं तुम पर गर्व करती हूँ। लूना आसपास देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। उसे एक गर्म हवा महसूस होती है। उसे समझ आता है कि यह उसकी माँ की आवाज है। लूना, तुम शक्तिशाली हो और तुम साहसी हो और तुम्हारा दिल अच्छा है। लूना, मेरी प्यारी, फूल को तोड़ो। इसमें कई जीवनों को बचाने की शक्ति है। लूना ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर फूल की तरफ हाथ बढ़ाया। एक तेज गति में उसने फूल को तोड़ा और एक उज्जवल प्रकाश उसे लपेट लिया। जब प्रकाश छा गया तो लूना खुद को एक सुंदर बगीचे में खड़ी पाती है। लूना को यह महसूस होता है कि श्राप टूट गया था और उसने राज्य को बचा लिया था। उसने सारी परियों को श्राप मुक्त कर दिया था।
सारी परियां अब स्वस्थ हो चुकी थी। खुशी और राहत से भरी, लूना ने फूल को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा तो उसे उसकी माँ का साथ एक बार फिर महसूस हुआ। लूना को ये पता था कि उसकी माँ उसके साथ है, उसे देख रही है और हर कदम पर उसके मार्ग में मार्गदर्शन कर रही है। जब लूना अपने राज्य में वापस आई तो उसने जादुई फूल की शक्ति को साझा किया और कई जीवन बचाए। लूना ने हमेशा के लिए फूल का एक छोटा सा टुकड़ा अपने साथ रखा और जब भी वह इसे देखती तो उसे उसकी माँ की याद आती थी।